हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम क्लास 9 का फर्दर टॉपिक कवर करेंगे केमिस्ट्री का। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर होती हैं और मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि मैटर का क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और दूसरा कि वो स्पेस ऑक्यूपाई होना चाहिए। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो कोई भी चीज़ तो उसको हम मैटर बोलेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि जैसे फीलिंग्स हो गई, ठीक है, या साउंड हो गया, या जो सन से निकलती हुई रेज हो गई, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि इन चीज़ों को आप उठा करके रख दीजिए कहीं, तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में जो है हम अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके साइज बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम यही पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और कितने स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। So matter are made up of the small particles which we cannot see by the help of powerful microscope. मैटर जो होता है इतने स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनता है कि हम उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। अब ऐसा कैसे? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 5 ग्लासेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3 and this is 4। 4 ले लेते हैं हम, 5 की जगह नहीं है। ओके, 4 ग्लासेस है हमारे पास। इसका बेस थोड़ा सा मुझे थिक करना है, so it should be like that। ओके, 4 ग्लासेस है। एक ग्लास में जो है मैंने 10 ml जो है वाटर लिया है। ओके, या फिर मैं 20 ml कर लेती हूँ। ठीक है, 20 ml मैंने वाटर लिया है। हर एक ग्लासेस में 20 ml जो है सिर्फ एक ग्लासेस में। ठीक है, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ए वाले में 20 ml जो है मैंने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। ठीक है, H2O है। और यहाँ पे मैंने 19 ml लिया है, यहाँ पर भी 19 ml है और यहाँ पर भी 19 ml है। ठीक है, चलिए अब जो है ये मैंने ले लिया। अब इसमें मैं एक क्रिस्टल डालती हूँ और क्रिस्टल में किसका डाल रही हूँ, क्रिस्टल में डालूंगी पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, परमैंगनेट का यानी KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने क्रिस्टल डाला और इस क्रिस्टल का कलर जो होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है। अब इस वाटर में 20 ml वाटर में मैंने एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया। ठीक है, अब ये जो वाटर है ना इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने एक पूरा क्रिस्टल डाला है। अब इसमें से 1 ml जो है हम वाटर निकाल लेंगे और 1 ml वाटर हम किस में ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे ग्लास बी में, जिसमें ऑलरेडी 19 ml वाटर है। ठीक है, लेकिन जो 1 ml हमने वाटर ऐड किया है ये किस कलर का है, पिंक कलर का है। तो अब इसका भी कलर पिंक हो गया, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा लाइट हुआ। ठीक है, ये ज्यादा पिंक था और ये जो था थोड़ा लाइट पिंक हुआ। अब इसमें से भी 1 ml मैं निकाल लेती हूँ और 1 ml मैं डाल देती हूँ ग्लास सी में। ठीक है, तो ये भी हो गया 20 ml आपका। 19 + 1 = 20। तो अब यहाँ पर भी मैं देखूं तो जो कलर इसमें था पिंक वाला वही कलर यहाँ पर भी आया, लेकिन इससे और लाइट हो गया। अब सेम यही मैं करूंगी ग्लास डी के साथ भी। 1 ml जो आपका ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है इसको मैं फिर से डाल दूंगी यहाँ पर ग्लास डी में 1 ml। अब मैंने देखा कि ये भी कैसा हो गया, पिंक हो गया। यानी मैंने तो क्रिस्टल जो था वो सिर्फ किस में डाला था, सिर्फ ग्लास ए में डाला था, लेकिन इसमें से जो 1 ml वाटर मैंने निकाला और अदर ग्लासेस में जब मैंने मिक्स किया तो मैंने देखा कि सारे के सारे जो ग्लासेस में वाटर थे उनका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। इसका मतलब
कि वो जो क्रिस्टल था ना उसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स थे जो कि इस पूरे ग्लास में क्या हो गया, स्प्रेड हो गए, फैल गए या मिक्सअप हो गए, ठीक है, अच्छे से डिसॉल्व हो गए। तो यहाँ पर एक्सेसिव क्या हुआ, डिसॉल्वेशन हुआ, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हुए, ठीक है। तो ये जो आपका 20 ml था ये पूरा पिंकिश था, अब ये हो गया, ये भी 20 ml हो गया, 19+1 ये सारे के सारे 20 ml हो गए। लेकिन ए वाले से लाइट किसका कलर था, बी का, ठीक है, बी वाले से भी लाइट पिंक सी का, और सबसे हल्का कलर कौन पा गया, डी वाला पा गया। इसका मतलब जो मैटर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन कितने छोटे पार्टिकल्स हैं इसे भी हम देखेंगे। सो देखिए फर्स्ट वन पॉइंट, मैटर आर मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल व्हिच वी कैन नॉट सी बाय द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। दिस इज करेक्ट। मैटर जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल और इसे हम अपने माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते हैं, ठीक है, इवन दो पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अगर आप पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब जो इसके पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल्स होने वाले, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं साइज में, ठीक है। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन 10 to the power 21 particles. This is very important. मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज दुनिया में अगर मैटर है तो वो बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि पानी की जो एक बूंद होती है, ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10 to the power 21। इसका क्या मतलब है कि 10 के आगे आपको कितने जीरोस लगाने रहेंगे, 21। तो इसे जीरो लगाते जाइए, काउंटिंग करते जाइए कि कितने सारे पार्टिकल्स जो हैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब मैटर को आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम कहते हैं STM। मैटर जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को देखने के लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम कहते हैं STM, दैट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये काफी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को देख सकता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। उसके बाद 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में लगभग जो है 10 to the power 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पानी की सिर्फ एक बूंद में। इसका मतलब 10 के आगे आपको कितने जीरोस लगाने हैं, 21। अब मैटर के पार्टिकल्स को कोई ना कोई नाम दिया गया होगा, ऐसे तो नहीं पार्टिकल पार्टिकल चिल्लाते रहेंगे हम। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहा जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है हमारा पॉइंट कि मैटर जो है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, इवन तो हम उसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, तभी हम उसे पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए जिसे हम कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। उसके बाद थर्ड वन पॉइंट, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की जो एक बूंद होती है उसमें लगभग कितने पार्टिकल्स होते हैं, सो इट विल बी 10 to the power 21, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, किस नेम से बुलाया जाता है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप देखते रहिए निकिताज बायोलॉजी ट्यूटोरियल, और आगे जो है मैं और फर्दर वीडियोस आपको अपलोड करके दूंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बी स्टडी।